यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे और जिले के लोग जिताएंगे। अगड़ा पिछड़ा दलित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके हमको चुनाव। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज, मैं हूं आशीष कुमार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं की आवाजाही और नेताओं का प्रभाव जो है वो अपना प्रभाव सिद्ध करने के लिए क्षेत्र पे टहलना शुरू हो गए हैं। फिलहाल प्रतापगढ़ की अगर बात करें हम, तो प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, लेकिन बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी अभी उसके कैंडिडेट के ऐलान होना बाकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा है, मनोज सिंह का। प्रतापगढ़ के रहने वाले मनोज सिंह का नाम सोशल मीडिया पर इस तरीके से उछल रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो आज गांव लहरिया के कार्यालय पर मनोज सिंह आए हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और लोकसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या तैयारियां हैं और इनके गांव लहरिया न्यूज। जी गुरुदेव, आपको प्रणाम। आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमको यहाँ बुलाया और अवसर दिया आने का। जी नहीं, बिल्कुल मनोज जी, ये तो जनता का चैनल ही है और जब से सोशल मीडिया में आपका एक नाम उभरा है कि मनोज सिंह चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो चूंकि हम लोग क्षेत्र में लगातार रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनसे सर्वे करते हैं, तो एक नाम चला भैया मनोज बसपा से आ गए हैं। तो हमने कहा कहीं बसपा जो है वो सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे सीधे बातचीत किया जाए। फिलहाल मनोज जी, आप लोकसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं जी। सोशल मीडिया पर ये चर्चा है बहुत तेजी से। अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता हुई, फिर हम गए बहन जी से मिलने, अध्यक्ष जी ने बहन जी से मिलाया। लोगों ने ये भ्रांत फैलाई थी कि बसपा में जाते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, नेता ऐसे होते हैं। हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ गए, बहन जी से मिले, बहन जी ने युवाओं के प्रति बहुत ही जागरूकता दिखाई और बहन जी ने ये कहा कि बसपा पार्टी जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा हो या सांसदी का मामला हो, युवाओं को ही मौका दिया जाएगा और हर जात के लोगों को दिया जाएगा। मतलब आप बसपा मुखिया से मिल के आए हैं और ये हमारे टिकट मिलेगा ऐसा भरोसा मिला है आपको? भरोसा हम समय लेके आए। आप हमारे इंटरव्यू में ये देखिएगा, अध्यक्ष जी से भी हमारी जब बात हुई तो हमने कहा कि हम बृहस्पतिवार तक का समय लिए थे और आज हमारा बृहस्पतिवार का समय पूरा हो रहा है। उसके बाद से हम सर्वे करा रहे हैं, 5000 परिवारों से अभी हम सर्वे करा रहे हैं। अच्छा। और 5000 परिवारों का अगर 10% सहमत रहा हमारे साथ तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम चुनाव से विड्रॉ कर जाएंगे। ये 10,000 परिवारों को सर्वे कराए कि माहौल बना रहे हैं, दोनों प्रत्याशियों को डरा रहे हैं आप? 5000 पहले चरण में करा रहे हैं, फिर दूसरे चरण में 30 तारीख तक हमारा 10,000 परिवारों का सर्वे आ जाएगा। समाज पार्टी का ना कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहा है, ना उसका संगठन दिखाई पड़। सर्वे कर कौन रहा है? बसपा कर रहा है कि आपके व्यक्तिगत लोग कर रहे हैं? जैसे आप जैसे बड़े भाई लोग हैं, मीडिया जो कि वो जनता को कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी समझा सकते हैं, पर आप एक आंकड़े निकालेंगे 2009 से और 14 के आंकड़े निकालिए, 19 के आंकड़े निकालिए, तो बसपा कभी भी 2 लाख से कम वोट नहीं पाई हुई है। तो बसपा जैसी ऐसी पार्टी है कि उसके पास 2 लाख उसका मूल वोट है और आप किसी भी ऐसी पार्टी का नाम बता दीजिए उसी 2 लाख का 2 लाख मूल वोट, उसी 2 लाख को लेकर के सौदेबाजी होती है। इसका मतलब माल ताल पक्का दिए हैं ईश्वर की कृपा से और भगवान ने इतना दिया है कि खाने पीने की कमी नहीं है। घर पे सोते रहे तो 50-60 हजार घर की किराएदारी है, शहर में 4-5 मकान है, लोगों को प्रतापगढ़ शहर में नहीं ये कहा जाता है कि बसपा जो है, बसपा मतलब मजबूत कैंडिडेट ही वहां जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या कि मतलब कि पहले होता था कि नोटों की गड्डी चढ़ाइए टिकट लेके जाइए? हम ये कसम खा सकते हैं, यहाँ हमारी देवी आराध्य जो है बेल्हा देवी मानी जाती है, कि अगर हम रास्ते में अध्यक्ष जी को 1 बोतल पानी पिला दिए हो तो पिला दिए हो और हमारा आज तक 10 रुपए बसपा में किसी इस तरीके से खर्च नहीं हुआ है। और बहन जी ने ये आश्वासन दिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी खर्च उठाएगी और हम मीडिया के सामने साझा करेंगे अगर हम चुनाव लड़ते हैं और हमको बहुमत मतलब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम जो चुनाव लड़ेंगे तो हम बैंक स्टेटमेंट देंगे कि हमको बहन जी ने चुनाव लड़ने के लिए खर्च दिया है कि लिया है। ये आप अजूबा बता रहे हैं, दुनिया का 8वां अजूबा होगा कि बसपा चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रही है। यही भ्रम लोग फैला दिए कि बसपा बी टीम है भाजपा की, ऐसा वैसा ताम झाम। तो बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। ऐसी एक सिर्फ बसपा ही राष्ट्रीय पार्टी है जो पैसा देती है और अगर हमको सहयोग लोगों का मिला तो हम आपको उदाहरण दिखाएंगे और चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव का खाता होगा वो बहन जी के चलिए सहयोग से ही हम चुनाव लड़ेंगे। बसपा का एक मुद्दा हो गया।
फिलहाल आप लोकसभा में उतरने जा रहे हैं, कमर कस रहे हैं, एक सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के बाद ही हम ये बता पाएंगे जनता कमर कसेगी, अगर कसेगी तो। हमारी तो हैसियत नहीं, हम सामान्य परिवार से हैं। जनता तो भाजपा के साथ जा रही है, सपा के साथ जा रही है, बसपा का कहाँ नामो निशान है? देखिए, जैसे लोग ये कहते हैं कि भाजपा की लहर है, तो हम तो आज भी ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव पे भले लड़ने जा रहे हैं, भाजपा की लहर वहर नहीं है, भाजपा की सुनामी है। भाजपा की सुनामी है। जो मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं 400, तो 400 होना है। पर कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनको रिपीट किया गया है और पब्लिक उनको नकार रही है। और इस अगर सुनामी में जिनको नकार दे, उनको जाके संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। और जितने भी सांसद इस सुनामी में नकारे जाएं, उनको संन्यास ले लेना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि संगम लाल गुप्ता जो है उनको जनता नकार रही है? नहीं, हम संगम लाल जी को नहीं कह रहे हैं। नहीं, बात तो प्रतापगढ़ की हो रही है। अब तक की जो हमारी सर्वे 2000 परिवारों से हुआ है, तो हम सर्वे में अभी पीछे हैं। 80 परिवारों को हमको समर्थन मिल रहा है। 10 परिवार ऐसे थे कि किसी ने हमको 11,000 गूगल पे बात किया, डाल दिया, हमने उनको रिटर्न किया, किसी ने 2100 डाला। पर मतलब हमको सहयोग, मतलब जैसे कि हर तरह से मिल रहा है। जहां से सहयोग मिल रहा है, तन मन धन से मिल रहा है। हमारी पार्टी अगर हमको सहयोग कर रही है तो तन मन धन कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है। तो जनपद में अभी ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जो अपने कार्यकर्ता तन मन धन के साथ आपको सपोर्ट कर रही है। ना किसी नेता के पास ऐसे लोग हैं। और मैं तो सामान्य परिवार का हूँ। अच्छा मनोज जी, चलिए ठीक है, आप सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कब तक पूरा हो जाएगा? सर्वे हमारा 30 मार्च तक पूरा हो जाएगा। 30 मार्च तक? 30 मार्च तक, यानी लगभग 1 हफ्ते का समय बचा। 1 हफ्ते का समय है। तो 1 हफ्ते तक आप एक अपनी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता क्या चाहती है? फिलहाल आप बता दीजिए गांव लहरिया के कैमरे पर कि जनता क्या चाहती है, आपको क्या लगा? जनता अब तक जो है वो योगी मोदी लहर चल रही है। वो उसमें कोई झूठ नहीं बोला जा सकता। जैसे हम राजनीति करने आए, हम चुनाव लड़े, हम पब्लिक के बीच हमको जाना, पब्लिक से नहीं झूठ बोल सकते हैं। तो या तो हम पब्लिक से झूठ बोल के जाएंगे तो पब्लिक तो बाद में देखेगी परिणाम को ना। तो अभी आज तक भाजपा की लहर वहर नहीं, सुनामी है भाजपा की। एक तरफ से जो भी आएगा वो बह जाएगा, उसमें नो डाउट कि मतलब ये आप कहिए कि झूठा आश्वासन की नहीं भाजपा। पर हमारे सर्वे में तो हमको 80 मत मिले हैं और मतलब उसमें लगभग 40% लोग ये हैं कि नोटा दबाएंगे। उस नोटा के बाद ज्यादातर लोग सांसद संगम लाल जी के साथ हैं। एसपी पटेल को पब्लिक प्रतापगढ़ की नकार रही है। हमारे सर्वे में जो लोग हमारी टीम जो सर्वे कर रही है, जो हमको बताई। अच्छा, ये है मतलब आप अपनी सीधी टक्कर मान चल रहा है संगम लाल गुप्ता से होने जा रही है? संगम लाल गुप्ता जी से नहीं होने जा रही, योगी मोदी लहर से होगी और सुनामी से होगी। और इस सुनामी में जिसको भी अगर जनता नकारती है, उसको ये कसम खा लेना चाहिए वो संन्यास ले लेगा राजनीति से। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि प्रतापगढ़ में, आप प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हैं? हम प्रतापगढ़ करणपुर ठकुरैया के प्रॉपर रहने वाले हैं और हम कई पीढ़ियों से यहीं रहते हैं। जैसे लोगों का गांव में खेती बाड़ी होती है, वैसे हमारी खेती बाड़ी जमीन जायदाद प्रतापगढ़ शहर, जनपद शहर में सिविल लाइन में है। अच्छा, ये आप यहीं के रहने वाले हैं, तो आप जिसे संगम लाल कहते हैं कि हमने तो बहुत सारा विकास कर दिया, वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बाईपास बनवा दिया, हमने नाम परिवर्तन करवाया, बहुत सारी चीजें। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? सांसद जी ने सही कहा, उन्होंने बहुत विकास किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो हरिवंश जी ने जितने कामों को करवा दिया था, उन कामों पे वो फीता काटने का काम किए हैं। सांसद जी अपने लेटर पैड पे कोई ऐसे काम बता दें जो, जैसे एटीएल फैक्ट्री बंद है, तो सांसद जी अगर एटीएल फैक्ट्री चालू करवा दिए होते तो हम ये मानते हैं कि माननीय सांसद जी ने काम कराया है। पर सुलभता और सरलता के मामले में आप सांसद जी के बेडरूम तक चले जाइए, सांसद जी अपने कमरे में है, आप दरवाजा नॉक भी न करिए, चले जाइए, सांसद जी सरल है। ये हम स्पष्ट पब्लिक से कहना चाहते हैं कि सांसद जी बहुत सरल है। तो विरोध किस बात के लेकर के है फिर? अब विरोध ये पब्लिक बता सकती है, विरोध किस लिए है। हम तो सर्वे इसीलिए करा रहे हैं, इतने अंतर्यामी होते तो हम डायरेक्ट चुनाव में ना आ जाते। मतलब सर्वे करा रहे हैं, एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब दबाव, देखिए दबाव बनाने के हम बहुत बड़े राजनीतिक नहीं है कि दबाव बना दें। टाइप के लोग चुनाव में आ जाते हैं, खड़े हो गए, भैया ठीक है वोट काट लें और अपनी निजी व्यवस्था बना करके वो फिर बैक हो जाए। बहुत सारे चुनाव में ऐसा भी देखा जाता है। लोग नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार चैनल पे आए हुए हैं और हम लगातार लोगों के बीच जाते हैं। ये आपका जो इंटरव्यू है उसको एक जनता देखेगी और बड़े पैमाने पे जनता देखेगी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वोट काटने के लिए आप आए हैं, उसके बाद फिर मतलब एक बाद में सेटिंग गेटिंग वाली सारी चीजें हो जाएं? देखिए मतलब आपके क्या मुद्दे हैं? बसपा ऐसी पार्टी नहीं कि वोट काटे। आप बात कर रहे हैं अभी कि सांसद जी बहुत सरल आदमी है ना, लेकिन विकास कार्य उन्होंने नहीं किया। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो
आप विकास के मुद्दों को लेकर के यहाँ मैदान में उतरे हैं। विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं और मैदान में जाएंगे तो विकास के ये मुद्दों विकास पर के ही मुद्दे जाएंगे। हैं क्या आखिर? देखिए, जैसे विकास अगर किसी को देखना है, देखिए जैसे लोग कहते हैं यहाँ पे जाति का काम करेगा और काम करेगा, जाति गणना पे लोग वोट देंगे। तो जैसे हम बसपा से टिकट मांग रहे हैं, बहन जी का आश्वासन है, अध्यक्ष जी ने भी हमको आश्वस्त किया है, बराबर हमारे संपर्क में है। लोग अफवाह फैलाते हैं कि पैसा लेती है, बहन जी चुनाव का पूरा खर्च देने के लिए कहा है, आप चुनाव लड़िए, युवा को ही लड़ाएंगे। और विकास अगर किसी को देखना है, हम सब बसपा के प्रत्याशियों को हम ये कह रहे हैं कि रामपुर खास जाके विकास देख ले। अगर हम चुनाव मैदान में आते हैं और अगर जनता हमको पसंद करती है तो हम प्रतापगढ़ जनपद को रामपुर खास की तरह बनाने का काम करेंगे। और हम प्रमोद जी को अपना आदर्श मानते हैं। प्रमोद जी तो सपा का समर्थन दे रहे हैं। तो हम प्रमोद जी तो भाई उनकी पार्टी किसी को समर्थन दे। हमें समझ में नहीं आ रहा, आप संगम लाल की तारीफ भी कर रहे हैं जो आपके विपक्ष में है। हाँ। जो अगले विपक्षी कैंडिडेट है प्रमोद तिवारी, आप उनका समर्थन, उनको आदर्श मानते हैं। आदर्श मानते हैं भाई, किसी से भी विरोध नहीं है। माननीय संगम लाल जी से भी हमारा कोई विरोध नहीं है। माननीय प्रमोद जी तो जिले के आदर्श हैं और हर व्यक्ति के आदर्श हैं, तो हमारा किसी नेता से विरोध नहीं है। तो कुल मिलाकर के नेता से विरोध नहीं है, आप मुद्दों पर चुनाव, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक है कि ये लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने की आजादी है। फिलहाल भाजपा की सुनामी चल रही है ऐसा लोग दावा करते हैं, लेकिन गांव लहरिया भी, हालांकि इसका भी छोटा एक क्षेत्र है, लेकिन हम जिन भी क्षेत्रों में गए हैं लड़ाई एक तरफा नहीं। सुनामी जैसा फिलहाल यहाँ इस विधानसभा में तो नहीं है। पट्टी विधानसभा और रानीगंज विधानसभा, लगभग 2 जगह हम लोगों ने यहाँ पर अभी किया है, सदर और जल्द ही लालगंज की तरफ भी जाएंगे और कुंडा भी देखेंगे। फिलहाल सुनामी जैसा माहौल पट्टी जैसे क्षेत्र में और रानीगंज क्षेत्र में तो नहीं है। तो आपका ये कहना कि सुनामी चल रहा है, तो सुनामी चल रहा है मतलब एक तरीके से आप अपने को पहले से हार मान के चल रहे हैं। हार नहीं मान रहे हैं, सुनामी में उड़ जाएगी बसपा। नहीं, हम हार नहीं मान रहे लड़ेंगे चुनाव। नहीं, हम हार नहीं मान, हम सच मतलब देखिए, राजनीति हम नेता तो है नहीं, हम सामान्य, आप मतलब हम सामान्य परिवार से हैं। और राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है आपका? नहीं, हमारे घर में कोई सभासद नहीं रहा है। तो मतलब कैसे एकाएक इतना बड़ा चुनाव लड़ने की ठान लिया? हमको ऐसा लगा जैसे हमारे मुद्दे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हम अगर कभी भी, जैसे अगर ईश्वर ने मतलब अगर हमारा सर्वे सफल रहा तो हम जाएंगे, तो हम अच्छे मुद्दों को लेके जाएंगे। मनोज जी, अच्छा ये बताइए, आप तो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव का दम भरेंगे, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता खासकर बसपा को लेकर के अभी जो ये चीज है वो अभी वो दिख नहीं रहा है चीजें हमको ग्राउंड स्तर। हालांकि मेरा क्षेत्र बहुत छोटा है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि बसपा खत्म है या बसपा कमजोर है, बसपा का भी अपना एक संगठन है, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं दिखा। आप तो कह रहे हैं कि आप एक सर्वे कर लीजिए, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो खैर हम लोग देखेंगे, रिसर्च अभी हमने नहीं किया है, ये बात बिल्कुल सच है और मुझे इसको स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं, आप ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं खाली वोट कटवा वाली पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं लोगों को कि बसपा क्या वोट है, 2 लाख से बसपा शुरुआत करेगी और 1 हफ्ते का हम पब्लिक के बीच इसलिए समय ले रहे हैं, यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे और जिले के लोग जिताएंगे। अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के हमको चुनाव जिताएंगे और हम चुनाव मैदान में तभी आएंगे, ये आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर हमको चुनाव मैदान में आना होगा तो हम जीतने के लिए आएंगे, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, मतलब आप जीतने के इरादे से कुल मिला के मैदान में उतरेंगे, विजयी होने के इरादे से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप विजयी होइए और युवा हैं प्रतापगढ़ के, तो हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। हम विजयी नहीं होंगे, प्रतापगढ़ का युवा विजयी होगा, हम नहीं विजयी होंगे। प्रतापगढ़ का युवा विजयी होगा, प्रतापगढ़ का एक युवा सांसद होगा और सामान्य परिवार का बच्चा सांसद और विधायक बनने का सोच पाएगा। दोनों प्रत्याशियों का बहुत ही ज्यादा विरोध है क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विरोध है। वो हमारे कहने से नहीं, आप न्यूज चैनल पे अपने सर्वे करिए, हम तो प्रत्याशी, हम जो भी कहेंगे वो झूठ ही माना जाएगा। तो विरोध का कुल मिला के आपको लग रहा है एक संभावना बन सकती है बसपा की? संभावना बन नहीं सकती, बसपा विकल्प है और बसपा चुनाव जीतेगी यहाँ से, चाहे वो मनोज सिंह हो चाहे जो हो। बहन जी युवा चेहरा लड़ाएंगे और युवा कोई भी आएगा वो जीतेगा बसपा से। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गांव लहरिया न्यूज चैनल पर मनोज सिंह ने यह दावा किया कि प्रतापगढ़ में बसपा जो है युवा चेहरा को लाने का प्रयास कर रही है और युवा चेहरा यही होंगे। फिलहाल 30 तारीख का समय इन्होंने लिया है और जनता के बीच जाकर के ये सर्वे कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता के क्या मुद्दे हैं और जो ये प्रत्याशियों का विरोध है उसको किस प्रकार से भुना सकेंगे, ऐसा इनका मानना है।
फिलहाल गांव लहरिया न्यूज चैनल की तरफ से हम इनके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र के हैं, और गांव लहरिया भी इसी क्षेत्र का है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक विकल्प होना चाहिए। जनता कितनी पसंद करती है, कितनी नहीं पसंद करती है, तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो बसपा साइलेंट थी, अब वो एक एग्रेसिव मोड में आ चुकी है और मनोज सिंह के नाम पर एक बसपा अपनी दमखम के साथ लोकसभा क्षेत्र में उतरती हुई नजर आएगी, ऐसी संभावना दिख रही है। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। गांव लहरिया न्यूज लगातार ऐसे मुद्दों को आपके बीच में लेकर आती रहेगी। आपके जो सवाल हैं उन सवालों का निदान भी लेकर के आती रहेगी। हम लगातार क्षेत्र में चुनावी सर्वे में भी हैं। आप इस तरीके की खबरों को देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप किसी नेता का इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करें या हमारे नंबर पे कॉल करके बताएं। हम उस नेता का भी साक्षात्कार आपके लिए लेकर के आएंगे। गांव लहरिया न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।